नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस बीच समाजवादी पार्टी के समर्थन में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब उत्तर प्रदेश आ रही हैं। ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में चुनावी धार को और मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी एंट्री हो चुकी है। ममता और अखिलेश यादव के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसके साथ साथ दोनों नेता वर्चुअल रैली भी करेंगे। अब ममता बनर्जी यूपी में जनता से बीजेपी को हराने और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने की अपील करेंगी। लेकिन अब कितना असरदार होगा उत्तर प्रदेश के अंदर ममता बनर्जी का अखिलेश यादव के साथ आना या रैली करना, और क्या विपक्ष का गठबंधन इससे मजबूत होगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में दीदी की एंट्री, दीदी यानी कि ममता बनर्जी की एंट्री हो रही है। अखिलेश यादव के समर्थन में वो चुनावी सभा भी करेंगे, वर्चुअल रैली भी करेंगी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में मत डालने की अपील मतदाताओं से करेंगी और अखिलेश यादव के समर्थन में वोट की अपील करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगी। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ममता बनर्जी की एंट्री से क्या इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा? क्या ममता बनर्जी के आने के बाद विपक्ष और मजबूत होगा, या उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर इसको किस लिहाज से देखा जाए? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। क्या ये माना जाए कि जो विपक्ष का गठबंधन है उसको और मजबूती ममता बनर्जी के साथ आने से मिलेगी, और ममता बनर्जी के समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार की अपील या फिर वोट की अपील करने से इसका असर क्या होगा वोटर्स के ऊपर? उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी की कितनी प्रासंगिकता है, ये भी सवाल उसी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब ममता बनर्जी चूंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हरा चुकी हैं, एक बड़े लीडर के तौर पे ममता बनर्जी को जाना जाता है। ये बात अलग है कि टीएमसी अगर आप देखेंगे, जिस पार्टी की लीडर है ममता बनर्जी, वो बंगाल तक ही सीमित हैं। लेकिन कहीं कहीं पर टीएमसी ने अपने कैंडिडेट्स को उतारने की भी बात कही थी। कुछ टीएमसी के कैंडिडेट्स पर उत्तर प्रदेश के अंदर इसके पहले भी चुनाव लड़े गए हैं। लेकिन अगर आप वृहद तौर पर देखेंगे या इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो उस तरीके का कोई असर टीएमसी का उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में नहीं दिखता जितना वेस्ट बंगाल के अंदर है। लेकिन अब ममता बनर्जी चूंकि अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में परास्त कर चुकी हैं, इसलिए निश्चित तौर पर अब उनका समाजवादी पार्टी के साथ आना या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनका कैंपेन करना या फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील उत्तर प्रदेश की जनता से करना, ये कितना असरकारी होगा, ये चर्चा का विषय जरूर है। क्योंकि ममता बनर्जी को अगर आप देखेंगे तो एक कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर उनकी पहचान है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में वो कितना कमाल दिखा पाएंगी समाजवादी पार्टी के साथ आने पर, समाजवादी पार्टी को इसका कितना फायदा होगा, विपक्ष जो गठबंधन बना रहा है या विपक्ष के गठबंधन को ममता बनर्जी के साथ आने से कितनी उम्मीदें और इसके अलावा कितनी मजबूती मिलेगी, ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब ममता बनर्जी अब आपको साथ में ही चुनाव प्रचार करती हुई दिखेंगी। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक चुनावी जनसभा ममता बनर्जी के द्वारा की जाएगी। और चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ नवलकांत सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नवलकांत सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। नवलकांत जी, सवाल बहुत सीधा सा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अब वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी की एंट्री अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में होने वाली। हालांकि इसकी सुगबुगाहट हम लोगों ने देखा था कि इलेक्शन से पहले भी बहुत हो रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि वो साथ भी आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगी। लेकिन ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश के अंदर आना क्या सिर्फ इतना ही भर है कि वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आ रही हैं, या इसके पीछे की कुछ और राजनीति भी आपको नजर आती है? एक रिएक्शन में आपका इस पे चाहूंगा। देखिए, इसमें कुछ अप्रत्याशित नहीं है। जब बंगाल में चुनाव थे तो विभिन्न राज्यों के जो बड़े नेता थे, खासतौर से जो विपक्ष के नेता थे, सबने ममता बनर्जी का समर्थन किया था। और ममता बनर्जी जब दोबारा चुन ली गई मुख्यमंत्री, उसके बाद उन्होंने जो कवायद शुरू की और विभिन्न राज्यों में अपना संगठन, अपने पार्टी के संगठन को बड़ा कर रही है। यूपी में भी वो अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रही है। और यहाँ से जो लोकपति त्रिपाठी और जो पुत्र है, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन भी की है। तो जाहिर सी बात है, संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रही है और विपक्ष के एक बड़े चेहरे बनना चाह रही है। यानी जो ये चर्चा चलती थी कि नरेंद्र मोदी की टक्कर में कौन है, उनके मुकाबले में कौन है, कांग्रेस की घटती हुई साख पूरे देश में सबको पता ही है। तो एक कवायद हुई कि जो एक फ्रंट कराता था, उसी रूप में कोई एक
ऐसी टीम तैयार हो विभिन्न दलों की, जिसका एक चेहरा नजर आए, और वो चेहरा ममता बनर्जी के रूप में दिख रहा है। ममता बनर्जी की खुद की कोशिश भी है कि खुद को स्टेब्लिश करे। अब जो अगला सवाल है वो ये है कि उनके आने से उत्तर प्रदेश में कितना फायदा मिलेगा विपक्ष को, और बीजेपी का कितना नुकसान होगा। तो देखिए, ममता बनर्जी का एक प्रमुख चेहरा है, एक जो टेम्पो बनाया जाता है, उसके लिए बहुत कारगर है ममता बनर्जी। इसके अलावा जो बंगाली भाषी लोग हैं, वो निश्चित रूप से उन पर बड़ा असर डालेगी, लेकिन वो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बिल्कुल। बहुत लेकिन ही नवल कांत जी, एक सवाल इसके साथ मैं जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का कैंपेन जब हम लोग को नजर आता है, और खासतौर से जिस समय हम लोग देख रहे थे कि वेस्ट बंगाल के अंदर बिल्कुल जो चुनावी प्रचार था चरम पर था, उस समय उत्तर प्रदेश को लेकर के कई टिप्पणियां ममता बनर्जी के द्वारा की गई थी। खासतौर से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर चुनाव करने के लिए पहुंचते थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहाने उत्तर प्रदेश को लेकर के भी उन्होंने कई बातें कही थी। आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के चुनाव प्रचार करेंगी, या समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने की जब कोशिश करेंगी, तो जो उनके पुराने बयान है, आपको लग रहा है कि वो फायदे के बजाय ऐसा ना हो कि कहीं नुकसान पहुंचा जाए? देखिए, निश्चित रूप से ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो एक सेकुलर राजनीति है, और जो बीजेपी की इस समय की जो राजनीति है, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखती, हमेशा विरोध करती है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जो कि विकास भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, और जो हिंदू की राजनीति भी जुड़ी हुई है, लेकिन उसके पहचान उनके विकासवादी चेहरे से है, और उनके बयान भी बड़े संतुलित और सुलझे हुए होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के संग ऐसा नहीं है, और योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल बंगाल से लेकर केरल तक बीजेपी करती रही है, और वो एक हिंदुत्ववादी नेता के चेहरे के रूप में उनकी पहचान भी है, और उसी तरह के भाषण के तेवर भी है। और उसी तरह के भाषण उन्होंने बंगाल के चुनाव में भी जाके दिए थे, और उसका जवाब ममता बनर्जी ने किया। तो ममता बनर्जी को अगर खुद को स्टेब्लिश करना है सेकुलर राजनेता के रूप में पूरे देश में, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मौका है, और एक बड़ा लीडर यहाँ का मुख्यमंत्री है, जिसके खिलाफ वो बोल करके खुद को स्टेब्लिश कर सकती है। एक फायदा और होगा कि जो वोटर समाजवादी पार्टी से खिसक कर, जिससे ये माना जा रहा था कि ओवैसी को जितने भी वोट मिलेंगे वो समाजवादी पार्टी गठबंधन का नुकसान होगा। इसके अलावा जब ओवैसी की गाड़ी पे हमला हो गया है, तो ये भी खतरा बना हुआ है कि कहीं इमोशनल होकर वो संख्या ज्यादा ना बढ़ जाए। उसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी एक बिल्कुल। नवल खान जी, ये बड़ी बात आपने कही है, ठीक है। मेरे साथ सुरेंद्र दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुरेंद्र जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, ममता बनर्जी का समाजवादी पार्टी के पक्ष में आकर के प्रचार करना, या फिर वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी, ये सिर्फ इतना ही भर है, या इसके पीछे की जो राजनीति है वो कुछ और आपको दिखती है? आपका एक रिएक्शन चाहता हूं मैं। देखिए, सीधी बात यह है कि वो जब यहाँ आ रहे हैं तो उनको एक सीट के प्रचार के लिए या अखिलेश के प्रचार के लिए नहीं आ रही, वो अपने प्रचार के लिए आ रहे, क्योंकि उनकी नजर अब पश्चिम बंगाल के बाद राष्ट्रीय पटल पर अपनी जगह बनाने की है। क्योंकि योगी जी पूरे देश में फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। भले ही आजकल हम लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं कि योगी का जादू कुछ चलता नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यूज तो बीजेपी उनको उसी ढंग से करती रही है, और उत्तर प्रदेश को चुनाव के बाद फिर उनको उसी ढंग से यूज करेगी। इस पर भी कर ही रहे हैं। तो ममता की कोशिश ये होगी कि वो सीधे योगी को ये बताएं, या योगी के जरिए पूरे देश को बताएं कि देखो मैं हूं, जिसने पहले नरेंद्र मोदी का जवाब दिया, पूरी केंद्र सरकार, पूरी पार्टी, पूरा प्रशासन, पूरे देश भर के भाजपा कार्यकर्ता सब लगे थे पश्चिम बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी ने वो चुनाव जीत कर ही साबित किया कि नहीं, शी कैन फाइट विद नरेंद्र मोदी, जिसका इस समय इस देश की राजनीति में बहुत अभाव है। ऐसा लोगों को लगने लग गया कि मोदी को कोई पराजित नहीं कर सकता, मोदी का कोई मोर्चा नहीं ले सकता उनसे। तो योगी के साथ भी वो इसी ढंग से उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे, और यही उनका आने का मुख्य उद्देश्य है। और अगर मान लीजिए उनको सफलता मिलती है और योगी नहीं जीत पाते हैं, तो जाहिर है सारी जीत में
उनकी भी काउंटिंग होगी कि देखिए ममता ने भी उसमें अपना योगदान किया था, जिसकी वजह से बीजेपी नहीं जीती। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। विजय जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश आगमन या समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करना, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, काफी लंबे समय से ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं कि एक बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा बने। उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बाकी दलों की बात भी की थी, लेकिन अभी वो मूर्त रूप नहीं ले पाया है। उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से, और ये बात सभी कहते हैं। यूपी में तो खास तौर पे चर्चा होती है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, तो अगर बीजेपी यूपी में थमती है, रुकती है, यानी बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, तो जाहिर है कि जो राष्ट्रीय परिदृश्य है विपक्षी पार्टियों का, जिसमें कांग्रेस को भी अगर हम शामिल कर लें, तो एक संभावना 2024 की बनती है। अब चूंकि एक बीजेपी के खिलाफ जो सबसे बड़ा आइकॉन है वो ममता बनर्जी ही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने, जैसा भी सुरेंद्र जी कह रहे थे, ठीक कह रहे थे, लेकिन वो एक ऐसी बंजर जमीन पे भारतीय जनता पार्टी गई थी। वो ऐसा नहीं था कि बहुत ही पहले से एक दो बार सरकार बना चुकी हो बीजेपी वहां। वो पहली बार उसने इतनी गंभीरता से कोशिश की। इसके पहले तो बीजेपी की लीडरशिप ये मान के चलता था पश्चिम बंगाल में हमारा खाता नहीं खुलेगा, लेकिन फिर भी सीटें उतनी नहीं मिली जितनी उम्मीद थी, लेकिन काफी अच्छी सीटें उनको मिली उस हिसाब से जो पहला गंभीरता से इनका चुनाव। अब ममता बनर्जी को चूंकि अखिलेश ने वहां सपोर्ट किया था, इसलिए ममता बनर्जी, अच्छा, मुलायम सिंह और ममता बनर्जी के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो एक वो भी वजह है, और एक वो राष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी की घेरेबंदी का जो एक मिशन है, जिसकी लंबरदार ममता बनर्जी बनने की कोशिश कर रही हैं, वो उनका मकसद है। इसलिए उत्तर प्रदेश उनके लिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए उत्तर प्रदेश में आ रही है। नवलकांत सिन्हा जी, क्या हम लोग इसको इस प्रकार से भी देखें, चूंकि अब जाहिर बात है वो अगर किसी के पक्ष में प्रचार करने के लिए आ रही हैं तो सपोर्ट तो उसको करने आ रही हैं, लेकिन 22 के बाद 24 का भी इलेक्शन है। क्या निशाना आपको लगता है कि वहां पर है, क्योंकि स्टैब्लिश करना है कांग्रेस का जो नेतृत्व है, या वहां से जो एक वैक्यूम इस समय हो रहा देश की राजनीति के अंदर, क्या उसमें अपने आप को कहीं स्थापित करने की कोशिश के तौर पर भी इसको हम देख सकते हैं? देखिए, विजय जी ने कहा, बात वही है कि अखिलेश यादव ने बंगाल के चुनाव में समर्थन किया था ममता बनर्जी का, और जैसा सुनील दुबे जी बोल रहे थे कि ममता बनर्जी बेसिकली वहां पे उत्तर प्रदेश पे केवल विपक्ष के प्रचार के तौर पर नहीं आ रही है, बल्कि खुद को स्टैब्लिश करना चाहती हैं। ये जो वैक्यूम था नरेंद्र मोदी के सामने किसी एक बड़े लीडर का जो अभाव जैसा दिखता था, जिसकी चर्चा होती थी, और बंगाल के चुनाव में जिस तरह से वापसी की ममता बनर्जी ने और राष्ट्रीय फलक की चर्चा शुरू हुई, और आप देखेंगे कि उन्होंने सभी राज्यों में अपना विस्तार करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने संग जोड़ा, तो वो अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और एक मैसेज देना चाहती है कि उनकी जो दखल है केवल पश्चिम बंगाल तक ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पार्टी खड़ी हो रही है। जैसे कि कोशिश उत्तर प्रदेश की जो नेता है मायावती करती रही, विभिन्न राज्यों में अपने प्रत्याशी खड़ी करती रही और चुनाव लड़ाती रही, और एक दो चार विधायक जीतते भी रहे। तो ममता बनर्जी की भी यही कवायद है कि एक विपक्ष को साथ में खड़ा किया जाए और साथ ही अपने नेतृत्व को और ऊंचाइयां दी जाए। और ऐसे में अगर बीजेपी को नुकसान होता है और समाजवादी पार्टी अगर यहाँ पे जीत दर्ज करती है, तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी को भी इससे फायदा होगा। नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी, ये सवाल इसके साथ मैं इसमें जरूर जोड़ूंगा। आपने कहा कि अगर जीतती है समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो उसका कुछ क्रेडिट तो ममता बनर्जी को भी जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी को वो क्रेडिट क्यों मिलेगा? वो तो समाजवादी पार्टी की वजह से जो जीत है, या समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव का जो नेतृत्व है उनको क्रेडिट जाएगा। जो करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं उसमें सफलता उनको कैसे मिलेगी? और अगर इतना ही पॉपुलर है ममता बनर्जी, किसी एक सीट पर भी अगर वो अपना प्रभाव डाल सकती हैं, तो कुछ कैंडिडेट्स को भी उनको उतार देना चाहिए था, वो तो नजर आता नहीं है। तो ऐसे में ममता बनर्जी को उसका क्रेडिट कैसे मिलेगा? सुरेंद्र जी, देखिए, मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी का कोई कैंडिडेट जीते न जीते, ममता बनर्जी की कोशिश ये है कि जब वो राष्ट्रीय फलक पर आना चाहती है, तो जाहिर है सभी राज्यों में धीरे धीरे वो अपनी एक पहचान बनाए, जिससे पूरे देश से संदेश जाए कि नहीं, ममता बनर्जी अब
पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश की नेता है। अभी देखिए इसी साल वो राष्ट्रपति के चुनाव भी है, उस पर भी नजर होगी कि अगर अखिलेश अच्छा परफॉर्म करते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल होगी हो, और बीजेपी के लिए जो मुश्किल होगी वो ममता बनर्जी के लिए सहूलियत होगी। अभी देखिए नवलकांत और विजय कृष्ण उपाध्याय दोनों एक बात की ओर संकेत कर रहे हैं, उसी को मैं आगे बढ़ा बनाता हूँ जी। कि वो कोई हारे या जीते उनको एक एक कैंडिडेट मान लो जीत भी जाएगा ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश से तो क्या हो जाएगा। उनकी बेसिक नजर ये है कि देखिए अगर वो 4 सभाएं, मुझे नहीं मालूम क्या प्रोग्राम है अखिलेश का उनके साथ, या 10 सभाएं कर लेती हैं उत्तर प्रदेश में, तो जहां वो नहीं है, अभी तो उत्तर प्रदेश तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। तो उनका खुद का प्रचार होगा। तो अपने पार्टी से ज्यादा अपने स्वयं के प्रचार, अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश आए हैं। उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम सीटें होती है जो राष्ट्रपति चुनाव में प्रभावित करेंगे, और 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। तो यहाँ वो जितनी अधिक से अधिक मीटिंग करेंगे, भाषण वो भी बढ़िया दे लेती है। अखिलेश यादव को फायदा होगा कि उनके यहाँ अखिलेश जी को छोड़ करके और कोई इस ढंग का बहुत अच्छा स्पीकर भी नहीं है, और फायरी स्पीकर तो मैं कहूंगा कोई नहीं। अखिलेश भी बड़े डिसेंट वे से बात करने वाले नेता हैं, जबकि मायावती मतलब फायर ब्रांड नेता समझी जाती हैं। तो वो अगर इसमें सफल होती है तो उस उत्तर प्रदेश से जहां कभी मायावती ने पैर फैलाए कि हम राष्ट्रीय पटल पर अपनी कोई पहचान बनाएंगे, वहां अब मायावती ये ममता बनर्जी पैर फैलाने के लिए आ रही ताकि राष्ट्रीय फलक पर उनकी एक पहचान बन सके, और वो दिल्ली की गद्दी जिसको कहते हैं पीएम की गद्दी, और जिसके लिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश ही रास्ता है, तो चलो रास्ता उन्होंने बना लिया। आज एक सीट के लिए आए, हो सकता है उनको बाद में समझ में आए कि नहीं उत्तर प्रदेश ही ठीक जगह है, बगैर इसके हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो मोदी जी आगे चुनाव लड़ने तो ममता बनर्जी के आके लड़ने में क्या दिक्कत हो जाएगी। तो एक लंबी पतंग उड़ा रही हैं, अब हवा मिलेगी तो पतंग उड़ेगी, और नहीं उड़ेगी तो उनका कोई नुकसान भी नहीं है। नहीं, राजनीति में कोशिश तो होती रहती है विजय उपाध्याय जी, लेकिन मुझे एक चीज और थोड़ा सा आपसे समझना है। वेस्ट बंगाल के चुनाव के अंदर हम लोगों ने देखा था कुछ स्टेटमेंट ममता बनर्जी के खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर के, या फिर जैसे अब अमित शाह गए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हुए तो कहीं गुजराती के नाम से संबोधित कर रहे हैं कि 2 गुजराती आए, या उत्तर प्रदेश को लेकर के जब योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे थे तो कुछ स्टेटमेंट उनके थे। क्या इतना आसान है जो करने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी, या उत्तर प्रदेश के भी जो लोग हैं उनके जहन में भी तो वो बातें ताजा हैं, वो तमाम जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्या वो राह इतनी आसान आपको लगता है कि जो ममता बनर्जी बनाने की कोशिश कर रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने उत्तर भारतीयों को लेकर या गुजरात को लेकर जिस तरह के वहां बयान थे उसको इको कर रहा है अभी भी, और उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी का कोई स्टेक नहीं है। मुझे याद है कि नोटबंदी के बाद जब वो एक भारत बंद उन्होंने आह्वान किया था और उस समय उनको लखनऊ आना था, वो आई नहीं थी। कोई इम्पैक्ट नहीं है। संगठन के तौर पे भी पार्टी ने कोई अपना यहाँ विस्तार करने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये भी एक बड़ा नाम ललितेश त्रिपाठी का जो टीएमसी में शामिल हुए, उससे जरूर एक चर्चा हुई कि शायद टीएमसी उत्तर प्रदेश में कोई एक्टिविटी करेगी। लेकिन ममता बनर्जी का अपने उनको अगर राष्ट्रीय फलक की राजनीति करनी है और बीजेपी के खिलाफ खुद को चेहरे के तौर पे पेश करना है या एक नैरेटिव क्रिएट करना है कि अपोजिशन सब हमारे साथ खड़ा है और हम बीजेपी को मात देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो उन्हें अपना जो प्रांतीय जो अपनी छवि है उसको उनको तोड़ना पड़ेगा, और वो तोड़ नहीं सकती हैं उसको तोड़ते ही वो पश्चिम बंगाल की सियासत में कमजोर हो जाएंगे। तो इसलिए ममता बनर्जी के लिए बहुत ही मुश्किलें हैं। हाँ, एक मैसेज जरूर अखिलेश जी के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा कि शरद पवार ने समर्थन दिया, आरजेडी ने समर्थन दिया, टीएमसी ने, और टीएमसी की ममता बनर्जी यहाँ रही। ममता बनर्जी ताजा दौर में के वो नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पश्चिम बंगाल में बनने नहीं दी, ये उनको क्रेडिट दी जाती है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी वहां बिल्कुल नई नवेली टाइप की पार्टी थी, है पार्टी पुरानी, लेकिन कोशिश के तौर पे पश्चिम बंगाल में सीरियस
विधानसभा चुनाव में पहली बार इस तरह से हुई, प्रधानमंत्री और पूरी पार्टी उस तरह से लगी वहां पे। तो अब ममता जी यहाँ आएंगी और ममता जी का यहाँ पे लोग देखना चाहते हैं, जो सेकुलर लोग हैं, एंटी बीजेपी वोट हैं, एंटी मोदी जो लोग हैं, एंटी योगी जो लोग हैं, उनको एक उत्साह बनेगा कि नहीं ममता भी आई थी, तो एक सपोर्ट होगा कि भाई ठीक है ममता जी भी आई हैं हमारे साथ, और उससे एक जोश पैदा होगा। यही सबसे ज्यादा असर। और ये आ कैसे कब रही है, जब फर्स्ट फेज के जो मतदान है उसके ठीक पहले उनका ये दौरा हो रहा है, तो जाहिर है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को संदेश देने की भी यहाँ से कोशिश करेंगे। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी अखिलेश जी के साथ प्रस्तावित है। तो ममता जी का जो बीजेपी को हराने वाली छवि बनाई गई है अभी, उस छवि से समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा ताकत ट्रांसफर होगी, और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को उत्साह, उनके मनोबल बढ़ाने में जरूर मदद करे। चलिए, आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब ममता बनर्जी आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में आने से उसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और देखना ये भी होगा कि ममता बनर्जी जिस राजनीति को साधने की कोशिश कर रही हैं, उत्तर प्रदेश से उनको क्या हासिल होता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।